क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है इसका इंतजार कर रहे थे हम लोग कि कब बाबर का जो है 10,000 रन पूरा होगा। और आज बड़ा खुशी का दिन है। और सबको पता है भाई, वहां पर एक फेस है, एक ही नाम है जिसके नाम पर उस लीग की थोड़ी सी प्रोमिनेंस है, वो बाबर आजम है। बाबर आजम ने आज कहीं ना कहीं अपना इंपैक्ट वो छोड़ा है जिसका सभी को था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। बाबर करेंगे 72 रन बाबर आजम ने बनाए। बड़ा माइलस्टोन उन्होंने अचीव करा, 72 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने क्रिस गेल, जिसमें उन्होंने एरन फिंच, बड़े बड़े टी20 के जो धुरंधर रहे हैं उन सबको पीछे छोड़ दिया एक बड़े माइलस्टोन के लिए। एक बात जरूर है कि दूसरी तरफ से बाबर आजम को कोई साथ नहीं मिला, अकेले जरूर पड़। वेल डन बाबर आजम। बाबर आजम वो पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की टीम का और पाकिस्तानी शाकीन का कहीं भी सर झुकने नहीं देते, हमेशा पाकिस्तान का सर बुलंद करते हैं। आज बाबर आजम ने 72 रन की इनिंग खेलकर अपने टी20 में 10,000 रन कंप्लीट कर लिए। बाबर आजम वो पहले यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने टी20 में तेज तरीन 10,000 रन कंप्लीट किए हैं। इस बारे में इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, सुनते हैं इंडियन मीडिया की जुबानी। थोड़ी सी प्रोमिनेंस है, वो बाबर आजम है। बाबर आजम ने आज कहीं ना कहीं अपना इंपैक्ट वो छोड़ा है और 50 वहां पर कर दिया, बहुत वैल्यूएबल रन्स वहां पर बना दिए हैं। पेशावर जालमी और कराची किंग्स का वहां पर मुकाबला चल रहा है। शान मसूद ने एक बड़ा जबरदस्त टैक्टिक वहां पर चला, पहले ही शोएब मलिक को लगा दिया था, सैम अयूब को वहां पर आउट कर दिया, चलता कर दिया। टॉम कॉलर कैडमोर एक बड़ा स्पेशल प्लेयर है, उसका बल्ला आज नहीं चला, लेकिन ओवरऑल बाबर आजम, रॉबमैन पॉवल ने ये पारी संभाली और ये मैच इंटरेस्ट। बाबर आजम सिंगल लेने के चक्कर में जो है अपना विकेट कॉटन बॉल उन्होंने दे दिया। तो भैया ये मोमबत्ती जो है जल गई है। अब आप सारे दर्शकों के सामने अविनाश आर्यन जो है सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा है। और आप भी यार कुछ मिठाई वगैरह खा लेना, कुछ मीठा खा लेना, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है इसका इंतजार कर रहे थे हम लोग कि कब बाबर का जो है 10,000 रन पूरा होगा। और आज बड़ा खुशी का दिन है। और हालांकि जो टीम का टोटल है जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है एक तरीके से, जिसका सभी को था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। बाबर आजम ने आज 10,000 टी20 रनों का जो है आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है आखिरकार। और इस पल का हम लोग बेसब्री से जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब बाबर का ना 10,000 रन बनेगा। हालांकि पिछले मैच में सिर्फ 6 रन से बाबर आजम जो है वो रह गए थे, चुक गए थे। और उम्मीद ये थी कि आज के मुकाबले में बाबर आजम जो है 6 रन तो बड़ी आसानी से मार ही लेंगे। 6 रन मारा, न सिर्फ 6 रन मारा बल्कि इस स्पेशल ओकेजन पे जो है बाबर आजम ने 10,000 टी20 रन बनाने के अलावा छक्का मार के अपना पूरा किया। पिछले मैच में भी ऐसा किया था, बहुत लंबा छक्का मारा था। और आज भी आगे बढ़ के बाबर आजम ने एक शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला उन्होंने जो है छक्का मारा और अपना 50 पूरा किया। याद रहे कि पेशावर जल्मी के लिए बाबर आजम कप्तानी करते हैं। बाबर आजम आज बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, उसकी भी वजह आपको बताएंगे क्यों सोशल मीडिया पर उनका नाम बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ऐसा क्या माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिया जिसमें उन्होंने विराट कोहली, जिसमें उन्होंने क्रिस गेल, जिसमें उन्होंने एरन फिंच, बड़े बड़े टी20 के जो धुरंधर रहे हैं उन सबको पीछे छोड़ दिया एक बड़े माइलस्टोन के लिए। एक बड़ा माइलस्टोन उन्होंने अचीव करा, 72 रन की पारी खेली। जब पेशावर वर्सेस कराची का ये गेम चल रहा था, पेशावर 154 पर ऑल आउट हो गई। जो टोटल आपको लग रहा है खिलाड़ी ने वहां पर 72 रन बनाए हैं, 51 गेंदों पर 72 बनाए बाबर आजम ने। वहां स्लो भी हो गए बाबर आखिर में थोड़ा सा, क्योंकि दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, विकेटें गिरी जा रही थी। लेकिन रॉबमैन पॉवल ने 39 रन बनाए और 23 रन वहां पर आमिर जमान ने डिसअपॉइंट कर दिया, उनको थोड़ा सा हिटिंग के लिए बैक करते हुए। लेकिन ओवरऑल एक फेलियर आप कह सकते हैं। अदर देन बाबर आजम ने 10,000 रन अपने टी20 करियर में, ये टी20 ओवरऑल टी20 हैं जितनी भी लीग्स खेलते हैं, लंका प्रीमियर लीग की आप बात कर लीजिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पीएसएल, जितनी भी लीग्स खेलते हैं उन सब में एग्रीगेट कर टी20 इंटरनेशनल्स को जोड़कर सारा एग्रीगेट कर 10,000 फास्टेस्ट टू 10,000 रन और वहां पर पूरे कर लिए हैं बाबर आजम ने। और 10,000 रन पार करने में आप कह सकते हैं क्रिस गेल, विराट कोहली, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। सबसे कम पारियां लगी बाबर आजम को वहां पर 10,000 रन पूरे करने में। ऑब्वियसली तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि क्या ये टोटल इनफ होगा वहां पर, जो मुश्किल लगता है 154 रन यहां पर की डिफेंड हो जाएं। बॉलिंग क्वालिटी है वहां पर,
पेशावर जालमी की, लेकिन द थिंग इज की बहुत कम रन्स बनाए हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप बात कर रहे हो किस तरीके से टोटल दिख रहा है, 154 पर रिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा कर लिया, कैप्टनसी बहुत अच्छी थी शान मसूद की, जिस तरीके से सैम अयूब के अगेंस्ट वहां पर सीधा ही शोएब मलिक को लगा दिया, एक टैक्टिकल मूव था जो पे ऑफ कर गया। और न्यूजीलैंड वाले मैचेस देख लीजिए, उसमें भी आप 140-50 की स्ट्राइक रेट से रन्स कर रहे हो, उन्होंने वहां पर 2-3 50 के स्कोर्स करे। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम ने वो सारी चीजें इस साल अगर आप देख रहे हो तो जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, और आप कह सकते हैं उन्हें ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है स्ट्राइक रेट के चलते। लेकिन अगर आप नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर वो क्रिस गेल से भी ज्यादा तेजी से उन्होंने 10,000 रन बनाए, क्योंकि बाबर को पता था कि अगर वो 20 ओवर तक टिकेंगे तो यहां पे सम्मानजनक टोटल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वही डिफेंसिव अप्रोच क्या हुआ ना कि सीधा आपने हाथ में कैच दे दी, आप रोकने जा रहे थे, आपने हाथ में कैच दे दी। तो दिक्कत वही मैं आपको समझा रहा हूं कि वहीं पे पड़ी आपको, क्योंकि आपकी दूसरे एंड से विकेट ही गिरती जा रही थी। जहां पे बाबर अप्रोच चेंज करने की कोशिश कर रहे थे वहां पे आपकी विकेट जा रही थी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बाबर आजम के लिए भी थोड़ा सा वो जाल इजी बन गया था। और जो कोलैप्स था, जो ताश के पत्तों की तरह ढही है पारी, ताश के पत्ते भी धीरे रहते होंगे जितनी जल्दी ये पारी ढही है, हमें तो लग रहा था कि भाई थोड़ी देर बाद ही मिड इनिंग्स ब्रेक होगा। लेकिन करेंगे 72 रन बाबर आजम ने बनाए, 39 रन रोमन पोवल ने बनाए। अगर आप बाबर और रोमन पोवल के रन यहाँ पर जोड़ दें तकरीबन 120 रन वही बनते हैं। बाकी की टीम ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ 34 रन वहां पर बनाए। इसके अलावा कोई भी बैटर डबल डिजिट्स में जाने पर भी तरसा, भला वो मोहम्मद हारिस आज या आपके लिए मोहम्मद नवाज। बेस्ट परफॉर्मर फॉर द डे बाबर आजम, उनके ऊपर बात करेंगे। रॉबिन, एक बार बैटिंग स्कोर कार्ड पे अगर आप थोड़ा सा तवज्जो फरमा दें तो बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप प्रियांशु में इस बैटिंग स्कोर कार्ड को देखें, बाबर आजम जरूर एक बेहतर नॉक 72 रन बनाए, बाद में मीर हमजा ने उनका विकेट लिया, कैच भी खुद मीर हमजा ने वहां पर पकड़ लिया। ये एक बात जरूर है कि एक बार फिर से पारी का अंत होते होते बाबर वो बड़ी नॉक में उसको नहीं कन्वर्ट कर पाए। अगर 13वें ओवर में, जब हम यहां पर लाइव कर रहे थे, 13वें-14वें ओवर में बाबर 61 पर थे, वहां से एक बहुत अच्छा मौका था कि बाबर आजम अपनी सेंचुरी शायद पूरी कर जाते, लेकिन बाबर आजम ने कहीं ना कहीं अपनी सेंचुरी को मिस किया है। ये बात जरूर है कि दूसरी तरफ से बाबर आजम को कोई साथ नहीं मिला, अकेले जरूर पड़ गए बाबर आजम, लेकिन विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 140 बहुत अच्छी पारी, लेकिन कहीं ना कहीं बाबर ने आज अपनी सेंचुरी जरूर मिस की। प्रियांशु, नहीं, इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं क्या हुआ था ना, कि इसमें मैं बाबर की गलती इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि शुरू में क्या हुआ, आपका शोएब मलिक को लगाया गया, सैम अयूब की विकेट वो ले गए थे। अब क्रूशियल मोमेंट्स में जब विकेट आती है ना, देखो बाबर आजम ने बीच में 2-3 चौके भी लगाए थे, प्रेशर भी रिलीज करा था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, हारिस की विकेट चली गई। अच्छा, बीच में एक पार्टनरशिप भी होती है, रॉबिन पॉवल के साथ बाबर आजम की एक अच्छी पार्टनरशिप होती है, लेकिन जैसे लगता है कि पार्टनरशिप पनप रही है, तेज हो रही है यहाँ पे बैटिंग, जहां पे रॉबिन पॉवल है निकल के छक्का मारते हैं, बाबर आजम भी निकल के छक्का लगाते हैं, फिर आपकी रॉबिन पॉवल की विकेट गिर जाती है। तो जहां पे बाबर आजम सोच रहे थे कि भाई अब मेरा टाइम है रिस्क लेने का, जहां पर रिस्क लेने की सोच रहे थे, ऐसा नहीं कहूंगा कि बाबर आजम ने रिस्क नहीं लिया, बाबर आजम ने हर क्रूशियल मोमेंट पे रिस्क लेने की पूरी कोशिश करी, लेकिन दिक्कत की बात यही थी कि बार बार जब भी वो रिस्क ले रहे थे उसके जस्ट कुछ मोमेंट बाद आपकी विकेट गिरती जा रही थी, जैसे कि कैडमोर की भी गिरी थी बीच में। तो इकलौती जो पार्टनरशिप हुई आपकी, जो रॉबिन पॉवल की हुई, अब बाबर आजम की हुई, उसके अलावा वहां पे बाबर आजम को साथ नहीं मिला। अब यहां पे 100 ना होने का कारण जो मुझे पर्सनली लगा, क्योंकि हो क्या रहा था कि बाबर आजम भी एंड में आके रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, बाबर आजम को एक क्लियर हो चुका था मेरे ख्याल जैसे ही रॉबिन पॉवल की विकेट गिर गई थी। किंग बाबर आजम ने आज अपने करियर का, T20 करियर का 10,000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है, और हमारे सामने जो है ये केक है, इस पे लिखवाया हुआ है मैंने किंग बाबर आजम 10K रन्स, ये देख सकते हो, है ना, किंग बाबर 10K रन्स। और बस सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे भाई, अकेले अकेले करना पड़ रहा है, लेकिन आप सारे लोग वहां पे है, लाइटर है, कुछ और मत समझिएगा, जला दे रहा हूं मैं, 1 मिनट। शानदार पारी खेली आज बाबर ने, 51 बॉल पे 72 रन की पारी। बाकी रॉबिन बाबर के इंडिविजुअल रिकॉर्ड को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और होप्स की टीम भी मैच जीत जाए, क्योंकि है, और लंबे समय से हम लोग यही इंतजार कर रहे थे कि बाबर आजम का कब 10,000 रन बनेगा। 10,000 सबसे ज्यादा तेज रन बनाने वाले वो जो है दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले क्रिस गेल के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था, 285 इनिंग का उन्होंने सहारा लिया था T20 में, और उन्होंने 10,000 रनों का मुकाम हासिल किया था। इसके अलावा विराट कोहली का भी नाम आता है, विराट कोहली ने 299 इनिंग्स का सहारा लिया, तब जाके जो उन्होंने 10,000 T20 रन पूरे किए, लेकिन बाबर आजम ने विराट कोहली, क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। इन दोनों से कम इनिंग का जो है उन्होंने सहारा लिया, 271 इनिंग का जो है बाबर आजम ने सहारा लिया,
और 10,000 रन उन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो बाबर आजम के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है भैया, हमने तो केक वगैरह मंगा